तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें टोटल 12,000 प्रश्न बनते हैं, जिसका यह पार्ट 38 है। यानी इससे पहले हम लोग 37 पार्ट और 3500 तक के प्रश्न को डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग 3501 से 3600 तक के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। यह सीरीज रोज़ रात 8 बजे आपको यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, नोटिफिकेशन नहीं मिलने की वजह से 2-4 मिनट लेट ही मिलता है या किन्हीं को नहीं मिलता है। तो उस केस में आप 8-5 या 8-10 में आके 101% वॉच कर लिया कीजिए। देखिए, मैं 3500 प्रश्न तक का पीडीएफ टेलीग्राम में डाल चुका हूं, साथ में जितने भी पीडीएफ थे मैं सबको डाल दिया हूं। ये जो है अब नेक्स्ट पीडीएफ मैं आगे डालूंगा तो उस दिन मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। 500 क्वेश्चन करके मैं पीडीएफ देता हूं। तो जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं ना, वो जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आप लोग बने रहिए। कल शाम से आपको क्विज़ मिलेगा और क्विज़ का टाइम होगा रात का 9 बजे। रात 9 बजे आप सबको टेलीग्राम में एक्टिव रहना है। वहाँ पे 10 प्रश्न आपको क्विज़ के मिलेंगे और बहुत एक से एक इंटरेस्टिंग प्रश्न रहेंगे। देखिए, इस सीरीज को करने के लिए आपके पास एक रीज़न होना चाहिए, नहीं करने के लिए बहुत सारे रीज़न दुनिया में पड़े हुए हैं। और लॉकडाउन है तो क्या हुआ, ऐसा 5 लॉकडाउन भी है ना। आप लोग जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं ना, ये देख के बहुत खुशी होता है। आप सब लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो। आप सबको पता है इस सीरीज को करने के लिए ना आपके पास बहुत ज़्यादा समय की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और मैं देख रहा हूँ कि मैं जो एनालिटिक्स जो डेटा देखता हूँ इसका कि क्या है, तो आप में से इसका 90% जो एवरेज वाज भी होता है वो 90% से ज़्यादा होता है। चलिए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आज का पहला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति देखने में नियुक्त लगता है लेकिन उसका कुल उत्पादन में योगदान शून्य है तो इस प्रकार का नियोजन क्या कहलाता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वेस्टर्न टी पार्टी की घटना कब घटी? तो ये 1773। आपको याद कैसे रखना है कि देखिए, टी का मतलब क्या होता है? थ्री ऐसे करके याद रखना है ना, तो इसको आप 3 लास्ट में याद करके रख लेना। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध का अंत कब हुआ? तो 1763 में, यानी 10 साल पहले इससे। अगला प्रश्न है, 1498 में जब वास्को डी गामा कालीकट आया तब वहाँ किसका शासन था? तो जमोरियन वहाँ का राजा था। अगला प्रश्न है, किस संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बोए गए? तो वर्साय की संधि था वो। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये खिलजी के दरबारी कवि थे। खिलजी ऐसे आपके एग्जाम में आया था, लेकिन एग्जैक्ट मैक्सिमम टाइम आपसे एग्जैक्ट पूछेगा, तो अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने पहला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में किया था। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के रचयिता? तो तुलसीदास। अगला प्रश्न है, 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? तो मंगल पांडे ने। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको परास्त किया था? तो जो आपके ऑप्शन में था वो सिर्फ मीर कासिम था, लेकिन आप सबको पता है जो बक्सर का युद्ध था उसमें 3 लोगों की संयुक्त सेना ने युद्ध किया था। बंगाल के नवाब जो थे वो मीर कासिम थे, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना ने लड़ाई किया था। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कब की थी? तो जनवरी 1948 आपके ऑप्शन में था, लेकिन आप एग्जैक्ट डेट याद रखिए, 30 जनवरी 1948 को। और 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है ना, ये आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर में। एक चीज़ और, आप में से मैक्सिमम लोग जो लोग कमेंट करते हैं ना, मैं मैक्सिमम का देखता हूँ लगभग मैक्सिमम टाइम 100% लोगों का जवाब सही होता है। अगला प्रश्न है, पहला अणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो ये पोखरण में किया गया था, जैसलमेर राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, कोलकाता हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र कौन सा है? तो बोकारो। अगला प्रश्न है, पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? तो इटली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा क्या है? तो मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में से किस मौलिक अधिकार को निकाल दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार को निकाल दिया गया है। अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट क्या है? तो थर्मोस्टेट देखिए क्या है, एक ऐसा यंत्र जिसका प्रयोग एक विद्युत उपकरण के नियत तापक्रम को बनाए रखने हेतु किया जाता है।
अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहनों में पथ दृश्य हेतु किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जो ड्राइवर होता है ना, उसको सीधा दिखाई देगा, तो ड्राइवर का जो लगा होता है उसमें उसका फिगर सीधा दिखाई देता है, उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। इसलिए ड्राइवर को क्या होता है, बहुत आसानी होता है उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता करने में, को कितना हमसे पीछे है। अगला प्रश्न है, बिजली के संरक्षक तार की क्या विशेषता है? तो उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। अगला प्रश्न है, जब जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा? तो पहले घटेगा एवं बाद में बढ़ता है। अगला प्रश्न है, किस पर एवोगाड्रो का नियम लागू होता है? तो गैस पर। अगला प्रश्न है, पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग होता है? तो रेनिन का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, ठोस वनस्पतिक पदार्थ का घनीभूत भाग किस पदार्थ से बना है? तो कार्बोहाइड्रेट से। अगला प्रश्न है, प्रोटीन किसके विभिन्न रूपों के संयोजन द्वारा बनाए जाते हैं? तो एमिनो अम्ल के। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु प्रकृति में सर्वदा मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो जो ऑप्शन में था वो था सोना, लेकिन 2 धातु है, सोना और प्लेटिनम, ये दोनों मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह का व्यक्ति दूसरे किसी भी रक्त समूह के व्यक्तियों को रक्त लेने की क्षमता रखता है? तो एबी। अगला प्रश्न है, ट्रैकोमा किस अंग का रोग है? तो ट्रैकोमा आंखें का रोग है, आंख का रोग है। अगला प्रश्न है, कशेरुकी ग्रंथियों में तंत्रिका तंत्र का निर्माण किस भ्रूणी कोष स्तर में होता है? तो एक्टोडर्म। अगला प्रश्न है, छोटे छोटे ग्रहों का ऐसा समुदाय जो एक पट्टा बनकर सूर्य की परिक्रमा करते रहता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे ग्रहिकाएं बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मृतकों का टीला उसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी विषुवत वृत्त को 2 बार लांघती है यानी क्रॉस करती है? तो कांगो रिवर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ अवस्थित है? तो पाकिस्तान में सिंध में ये स्थित है। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो ये केंद्रीय एशिया से यानी मध्य एशिया से आए थे। अगला प्रश्न है, देखिए ये जो आर्य भारत में कहाँ आए थे ना, इस पे बहुत सारे लोगों का बहुत सारा मत है, लेकिन आपको कोई भी एक मत दिया जाएगा जब आपको ऑप्शन दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस काल में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई? तो वैदिक काल में हुई थी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था? तो कौटिल्य ने लिखा था। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न है, मुगलों ने किस सिख गुरु को यातनाएं देकर मार डाला? तो गुरु तेग बहादुर को। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो बैरम खां और हेमू के बीच में। अगला प्रश्न है, शिवाजी के पुत्र सांबा जी को बंदी बनाकर औरंगजेब ने उसकी हत्या कहाँ की थी? तो भीमा रिवर नियर पुणे के नजदीक एक भीमा नदी है, उसी के पास। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो अफगानिस्तान का शासक था। अगला प्रश्न है, मस्तानी बेगम किस शासक की प्रेयसी थी? तो बाजीराव पेशवा की। आप लोग बाजीराव मूवी देखे होंगे वहीं। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदयन ने। अगला प्रश्न है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो खिलजी ने। अगला प्रश्न है, 1911 तक बिहार किसके अंतर्गत था? तो बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया? तो 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? तो गन्ना है। अगला प्रश्न है, हाजीपुर किसके लिए जाना जाता है? तो फल प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर आपसे फल पूछे तो केला। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने राष्ट्र के सिद्धांत का विकास किया था, जिसे क्या कहते हैं? तो साम्यवाद कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब से लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 से। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हेग में। और हेग कहाँ पे है? तो नीदरलैंड में है। अगला प्रश्न है, आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? आपको एक कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं जिन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त है? तो 5 है। 5 का नाम आपको जरूर कमेंट करना है, क्योंकि मैं 1 या 2 दिन पहले इसको बताया था। अगला प्रश्न है, दीप्त खगोलीय वस्तुओं के लिए सभी डॉपलर विस्थापन क्या दिखाते हैं? तो सभी मंदाकिनियों हमसे दूर जा रही है। अगला प्रश्न है, बार किसकी इकाई है? तो वायुमंडलीय दाब की। अगला प्रश्न है, दीप्त खगोलीय वस्तुओं के लिए सभी डॉपलर विस्थापन क्या दिखाते हैं? तो सभी मंदाकिनियां हमसे दूर जा रही है। आई थिंक रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है, जब किसी ऊंचाई से कोई वस्तु भूतल की ओर गिरती है तब क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा घटती है एवं गतिज ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा, लेकिन जो उनका योगफल होगा वो हमेशा समान रहेगा।
अगला प्रश्न है एकमात्र अधातु कौन है जो विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक क्या है? तो आइसोप्रीन का। अगला प्रश्न है मानव शरीर में यूरिया का मात्रा सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो मूत्र में। अगला प्रश्न है किसी आबादी में जीनों की कुल योग को क्या कहते हैं? तो जीनोम कहते हैं। अगला प्रश्न है असंवहनीय पौधे में क्या नहीं होता है? तो विभाज्योतकीय कोशिका। अगला प्रश्न है पौधे में रचनात्मक आधार प्रदान करने वाली ऊतक का क्या नाम है? तो स्केलेनकाइमा। अगला प्रश्न है पौधे की जड़ की सर्वाधिक वृद्धि कहाँ होती है? तो जड़ की अग्रभाग के ठीक पीछे के भाग में। अगला प्रश्न है स्तनपायी प्राणियों के फेफड़ों में वायु का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो अलविलाई के द्वारा, जो अलविलाई होता है उसके द्वारा। अगला प्रश्न है सजीव जंतुओं में होने वाले कुल जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के समुदाय को किस नाम से जाना जा सकता है? तो मेटाबॉलिज्म। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए कहाँ शहीद हुए थे? तो श्रीरंगपट्टनम। आप में से कोई मैसूर आएगा तो जरूर मुझसे कांटेक्ट करेगा। चलिए मेरा पोस्टिंग मैसूर में ही है, कोई घूमने उमने आना तो जरूर मुझसे कांटेक्ट करना। चलिए अगला प्रश्न है भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में निर्धन हुआ था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? तो 1942, एग्जैक्ट 8 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो केरल। यानी देखिए यहाँ पे क्या है 1000 पुरुष पे 1084 स्त्रियां हैं, मतलब समझ लो कितने शिक्षित लोग होंगे वहाँ पे भ्रूण हत्या नहीं होता है, यानी लड़कियों का वहाँ पे बलिदान नहीं किया जाता है। तो आप समझ सकते हो इससे हम लोगों को क्या सीखना है। आजकल मेल और फीमेल में कोई फर्क नहीं है, तो आपके समाज में ऐसा कोई हो रहा है, जघन्य अपराध हो रहा है, तो आप उन लोगों को जरूर समझाएंगे, मेरा एक रिक्वेस्ट है। अगला प्रश्न है बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा। अगला प्रश्न है गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। अगला प्रश्न है भारतीय जनतंत्र में किस राज्य की सदस्यता होनी चाहिए? तो किसी राज्य की सदस्यता होनी चाहिए तो कैसा? तो अनिवार्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है ये बहुत थोड़ा सा अजीब टाइप का क्वेश्चन था। चलिए अगला प्रश्न है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ क्या होता है? तो धर्म विरहित राष्ट्र। मैं आपको बताता हूं कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब होता है ना, देश का कोई धर्म नहीं होगा, धर्म किसका होगा? लोगों का धर्म होगा, ठीक है। जैसे भारत क्या है, ना ही हिंदू राष्ट्र है, ना ही मुस्लिम, ना ही सिख ईसाई, कोई राष्ट्र नहीं है। यहाँ पे सारे धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पे धर्म भारत का नहीं है, यहाँ के लोगों का धर्म है। लेकिन मैं बात करूँ सऊदी, तो इस्लामिक कंट्री है। बहुत सारे आपके इस्लामिक कंट्री है, चाहे बहुत सारे आपको मैक्सिमम लोग है कि वो ऐसा कंट्री है, लेकिन अपना भारत वैसा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, इसी का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। अगला प्रश्न है आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन क्या है? तो विधानमंडल। अगला प्रश्न है सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? तो समाज में भेदभाव ना हो। अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन नामक मूल्य कण की खोज की थी? तो गोल्डस्टीन ने। अगला प्रश्न है ताम्र सल्फेट का क्रिस्टल नीला दिखता है, परंतु जब इसे अति सूक्ष्म रूप से चूर्णित किया जाता है तब यह कैसा दिखाई पड़ेगा? तो सफेद पड़ेगा। अगला प्रश्न है एक उपकरण जो तीव्र संघनित अत्यधिक रूप से शुद्ध एवं उच्च रूप से समानांतर प्रकाश के बीच का उत्सर्जन करता है, तो क्या कहलाता है? तो लेसर कहलाता है। अगला प्रश्न है एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से किस पर परिवर्तित होते हैं? तो सीसा में। अगला प्रश्न है स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का व्यवहार किसका प्रत्यक्ष प्रयोग है? तो पास्कल का नियम का। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो बिछेंद्री पाल है। अगला प्रश्न है नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने हेतु न्यूट्रॉन को आवेशित करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व कौन से हैं? तो बोरॉन और कैडमियम। अगला प्रश्न है पौधे अपनी जड़ों के रेशे द्वारा मिट्टी में जल का अवशेषण करते हैं, यह कार्य किस कारण से होता है? तो प्रसरण सघनता में विभिन्नता से। अगला प्रश्न है किस वस्तु के निर्यात से भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है? तो चाय का। अगला प्रश्न है डीपीटी के टीके बीमारियों से प्रतिरक्षा हेतु दिए जाते हैं? तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस से। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय झंडा की अभिकल्पना को भारत की संवैधानिक सभा में कब ग्रहण किया गया था? तो जुलाई 1947 में। अगला प्रश्न है कौन भारतीय संविधान का ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे? तो BR अम्बेडकर है। मैंने 2-3 प्रश्न आपसे पूछे, उसका आंसर मैं आप लोग देते भी हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग उसके बारे में अधिक से अधिक डिटेल देते हैं।
आपको क्या करना है, मैं देखा हूँ आज का जो देख रहा था, जो मास्टर मैराथन महा मैराथन जो प्रैक्टिस सेट था उस पर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। वो सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा बिल्कुल। जो बिहार एसएससी का सेट है वो अपने टाइम पे आएगा, जो महा मैराथन है वो अपने समय पे आएगा। आपको क्या करना है, इस वीडियो को या महा मैराथन सीरीज़ को अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाइए ताकि वो लोग मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए टाटा और बाय बाय।